हम इस वीडियो में संधारित्र के संयोजन के अलग तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीरीज आएगा। इसके बाद अनंत संधारित्र और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके बाद आपको वन डे ग्राफ जनित्र यंत्र का आखिरी वीडियो। तो ये चैप्टर लगभग समाप्त है, कल तक ये चैप्टर हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इस वीडियो को। इससे पहले वाले सीरीज को आप फॉलो करते हुए आइए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। चलिए तो इस सवाल को देखिए। पहले यहाँ पर देखिए एक तार से दो, देखिए यहाँ पर पहले 3 कैपेसिटर दिया है, संधारित्र सी और यहाँ पर ये देखिए 2 तार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर पहले जो इसका टर्मिनल है इसे हम ए बोलते हैं और इसे हम बी बोलते हैं। तो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा अर्थात जो विभव होगा वो इसमें जाएगा बी का और ऊपर से यहाँ पर बी में, और यहाँ से जो आपका पोटेंशियल होगा वो ए जाएगा यहाँ से और यहाँ से ए। तो आपको यहाँ पे बनाना कैसे है? देखिए सबसे पहले ए और बी ही आपने 2 टर्मिनल माने हैं। तो देखिए पहला कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पर पहला कैपेसिटर बनाते हैं, पहला ए और बी। अब देखिए दूसरा क्या है, बी और ए के बीच में है, तो यहाँ पर बी और ए के बीच में एक और टर्मिनल बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर तीसरा वाला भी ए और बी के बीच में है, तो ये भी यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों आपको समांतर क्रम में मौजूद हैं, तीनों के तीनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में मान होता है देखिए C++, ये आपको समांतर क्रम का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए तो सब पे C है संधारित्र, तो C। तो यहाँ पर C = C+C अर्थात CCC। 3C यहाँ पर इसका संधारित्र तुल्य संधारित्र का मान हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें देखिए क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 संधारित्र के बाद एक तार जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक संधारित्र है। तो सबसे पहले हम दोनों टर्मिनल्स को ए और बी मानेंगे। तो यहाँ पर इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं। तो देखिए इस तार से जो विभव निकलेगा वो ए से यहाँ से होते यहाँ पे भी जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए। और इससे जो वोल्टेज निकलेगा मान लीजिए बी वोल्ट है, तो यहाँ पर बी से निकलते यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई बीच में कैपेसिटर नहीं है तो काटेगा नहीं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ए यहाँ पर नीचे बनाते हैं, ए और बी 2 पॉइंट ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर पहले इस वाले से ए और बी के बीच में सिर्फ एक टर्मिनल है, यहाँ पर ए और बी के में एक टर्मिनल है। देखिए यहाँ पर जो तीसरा है 1 2 3 टर्मिनल है, तो यहाँ पर नीचे और 1 2 3 यहाँ पर देखिए 3 टर्मिनल हो गए। तो अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है आपको। 1 2 3 इन तीनों को देखिए श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो C = C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर 1/C + 1/C + 1/C, या आपका मान हो जाएगा 3/C। और यहाँ पर CE आपका ऊपर चला जाएगा, तो CE का मान C/3 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको आपको देखिए यहाँ पर आगे क्या बनेगा, एक कैपेसिटर यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए इसका मान C है और यहाँ पर इसका मान देखिए आपका हो जाएगा C/3। अब दोनों देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में है, ए और बी दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में ऐड हो जाएगा आराम से। CE = C1 + C2, यहाँ पर C + C/3, तो यहाँ पर 3C + C/3, यहाँ पर 4/3C, यहाँ पर आपका तुल्य संधारित्र 4C/3 आ गया है। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम।
यहाँ पर देखिए फिर से वही सवाल लगभग है कि एक संधारित्र के बीच में एक टर्मिनल है, फिर एक संधारित्र के बीच में सब पे यहाँ पर सी धारिता है, सबकी धारिता यहाँ पर सी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को बी मानते हैं, इसे ए मानते हैं, और यहाँ पर इमेजिनरी जो बैटरी होता है उससे कनेक्ट करने पर यहाँ पर आपको V वोल्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ से A ही निकालूंगा, तो A का वोल्टेज गया, तो A से यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, तो यहाँ पे भी A वोल्ट आ गया। और देखिए जो यहाँ से B है, B का वोल्टेज गया, तो V का वोल्टेज यहाँ से B, और यहाँ पे भी आपको B आ गया। अब देखिए यहाँ पर A और B 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए A और B, यहाँ पर आपको A और B 2 पोटेंशियल की स्थानें बनाए, यहाँ पर पहला दूसरा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, A और B के बीच में पहला संधारित्र, संधारित्र उसे फिर से बनाते हैं C, और उसके बाद देखिए B और A के बीच में दूसरा संधारित्र, तो यहाँ पर फिर से बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए A और B के बीच में अब 2 संधारित्र हैं, तो यहाँ पर 2 संधारित्र बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों यहाँ पर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अर्थात श्रेणी क्रम को। तो इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में आपका आएगा 2C, या C = C/2। ये आपका देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ पर मान आएगा। तो अब ये कैसे दिख सकता है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अब तीनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है आपको पता होगा। तो यहाँ पर C, ये C, तो A और B यहाँ पर अब दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो समांतर क्रम में जो एडिशन का फार्मूला होता है C1 + C2 + C3, यहाँ पर देखिए इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं सबसे पहले 2, तो यहाँ पर 2C + 2C + C, अर्थात यहाँ पर 5C/2। यहाँ पर E का मान आपको यहाँ पर तुल्य संधारित्र का मान 5C/2 यहाँ से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपको ट्रिकी लग सकता है, लेकिन सवाल तो लगभग इजी ही है। अब देखिए यहाँ पर A मानेंगे, इसे भी B मानेंगे, लेकिन हम इसे सीरीज और उससे भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों पर देखिए सब पे C संधारित्र का यहाँ पर धारिता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को, तो दोनों ही समांतर क्रम में है, तो दोनों को सिंपल से जोड़ देंगे C1 + C2 से, अर्थात 2C यहाँ पर आ जाएगा दोनों का मान। तो यहाँ पर सीधे इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पर C, 2C, C। अब देखिए यहाँ पर अगले वाले में C, 2C, फिर से C। देखिए यहाँ पर C, 2C, C, 2C, C, ये आपका ये तीनों चारों मान हो गया। अब ये आपको श्रेणी क्रम में दिख रहा है, ये भी श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो श्रेणी क्रम में जो जोड़ने का फार्मूला होता है 1/C = C1 + C2, C2 + C3। यहाँ से आपको 1/C + 2C + C, अर्थात यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2C आया। तो अब देखिए यहाँ पर C से C कैंसिल, 2 यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ से आपका क्या आएगा 5/2C, या C = 2C/5। यहाँ से आपको E का मान आ गया है, दो ऊपर नीचे दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बचा क्या, देखिए एक संधारित्र 2C/5, दूसरा संधारित्र यहाँ से देखिए यहाँ पर दूसरा संधारित्र है 2C/5। अब देखिए दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों को सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। समांतर क्रम में फार्मूला होता है तुल्य संधारित्र का, ये होता है, तो दोनों को सीधे सीधे ऐड कर देंगे 5 + 2C/5। अब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 4C/5 जो तुल्य संधारित्र का मान है वो आपका 4C/5
5 आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको दो बटन दिए, देखिए यहाँ पर दो संधारित्र दिए हैं। सबसे पहले ये सवाल, ये देखिए एक संधारित्र ऐसे, एक संधारित्र ऐसे, यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक संधारित्र है, और यहाँ पर देखिए ऐसा अगर सवाल आ गया आपके पास तो आपको क्या करना है। मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर का आपको सवाल आया और यहाँ से फिर से आगे संधारित्र दिया है, संधारित्र दिया है। मान लीजिए ऐसा ऊटपटांग तरह का एक सवाल आ गया आपके पास, सी 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 तो आपको तीनों देखिए यहाँ पर चारों के चारों सी सब में आवेश सी है। तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए 1C 2C 3C 4C 5C, यहाँ पर इतने सी है। तो इन सभी ये देखिए आपको श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम को ऐड करेंगे। तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो देखिए CE = 1/C1 + C2 + C3, इससे ऐड कर लेंगे 1/C + C + C, या CE = 3C, या CE = C/3। आपका यहाँ पर CE = C/3 आ गया ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर सीधे बनाएंगे पहला संधारित्र, फिर यहाँ पर इसे C, यहाँ पर C, ये C है और यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे भी जो टर्मिनल है इन सब का योग 3C आया है। तो यहाँ पर C/3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपको समांतर क्रम में है तो दोनों को सीधे ऐड कर देंगे। तो समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है C1 + C2, C + 3 C + 3, या 2C/3। अब यहाँ पर ये फार्मूला हो गया, देखिए यहाँ पर C यहाँ पर, अब 2C/3 C। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है श्रेणी क्रम को ऐड करने का, होता है 1/C C1 + C2 + C3। अब दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं +3C 1/C + 1/C। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 2C + C + C, चारों के चारों 2 से कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 + 2 + 2, यहाँ पर 1/CE है। तो यहाँ से आपका 7/2C आ गया, या आपका तुल्य संधारित्र जो है 2C/7। तो देखिए इस वीडियो में हमने तुल्य संधारित्र से जो हार्ड लेवल के सवाल होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।